नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो इससे जितने भी पढ़ने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम इसी क्लास में देखेंगे। आपको शुरू से अंत तक देखना है, जिससे आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए और लास्ट में अपने इसको जरूर शेयर करना है आपको। चलिए पहले क्वेश्चन से देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बताएंगे आप कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें घोड़े के जो अवशेष है कहाँ पर मिले हैं। तो सुरकोटदा, वड़ावली, मांडा, कालीबंगा। तो बताएंगे आप लोग इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कहाँ पे है तो आप बताएंगे सुरकोटदा में मिले हैं। ये कहाँ पे है तो आप बताएंगे गुजरात में है। कहाँ पे है सुरकोटदा तो आप बताएंगे गुजरात के कच्छ जिले में। इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? बताएंगे आप हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में या कालीबंगा में। तो बताएंगे आप कि जो बृहद स्नानागार है कहाँ पर पाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे पाया गया तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में। अगर आपसे पूछ लेता कि जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पे है तो आप बताएंगे पाकिस्तान में है। कहाँ पे है तो आप बताएंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता रोपड़ पंजाब जो है किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो बताएंगे आप चेनाब, सिंधु, रावी, सतलज। तो बताएंगे आप किस नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। किस नदी के किनारे? तो आप बताएंगे सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो बताएंगे जो आर्य शब्द है इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। क्या था बताएंगे श्रेष्ठ या कुलीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बताएंगे आप जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक थे इनको किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथवर्ण या श्रेष्ठीन। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा श्रमण। किस नाम से जाना जाता था? आप बताएंगे श्रमण के नाम से जाना जाता था। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद या शुल्ब सूत्र। तो बताएंगे जो वैदिक गणित है इसका महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। क्या है? बताएंगे शुल्ब सूत्र जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। तो बताएंगे आप कि किस देवता के लिए जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। कौन सा? तो आप बताएंगे इंद्र जो है इनको ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, अच्छपाद गौतम, उलूकगढ़ या पतंजलि। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है उलूकगढ़। कौन है? तो उलूकगढ़ जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इनको ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको 10 राज युद्ध के नाम से भी जानते हैं किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुसड़ी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा परुसड़ी नदी किनारे। वर्तमान इसको किस नाम से जानते हैं? तब बताएंगे रावी। परुसड़ी नदी को वर्तमान किस नाम से जानते हैं? तब बताएंगे रावी नदी के नाम से जानते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6, 1/4, 1/6 या 1/8। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1/6। बताएंगे आप धर्मशास्त्र में जो भू राजस्व की दर क्या थी? तब बताएंगे 1/6 थी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? चारवाक, गौतम, कपिल या जैमिनी। तो बताएंगे जो न्याय दर्शन इसको प्रचारित किसने किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम। किसने प्रचारित किया था? बताएंगे गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? शतुद्री, सिंधु, सरस्वती या गंगा। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कि आरंभिक वैदिक साहित्य जो है इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सी नदी है? तो आप बताएंगे सिंधु नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कौशाम्बी, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा या हस्तिनापुर? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है अतरंजी खेड़ा। कहाँ पे मिले? तो आप बताएंगे अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, इनको ध्यान रखेंगे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म से? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। किससे संबंधित है? आप बताएंगे चिकित्सा से संबंधित है, इनको ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो बताएंगे आप किस में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। किस में है? तो आप बताएंगे अथर्ववेद में इन सभी का वर्णन किया गया है, इनको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? तो बताएंगे आप इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 10 मंडल है। कितने मंडल? अगर आपसे पूछता है ऋग्वेद में कितने मंडल, तो आप बताएंगे 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? तो आप बताएंगे शतपथ ब्राह्मण जो है ये सब सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथों में से सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग वैदिक काल में, सूत्र काल में, उत्तर वैदिक काल में या महाकाव्य काल में? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल में। जो गोत्र व्यवस्था थी किस समय प्रचलन में आए थे? आप बताएंगे उत्तर वैदिक काल में। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति? तो बताएंगे इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सी स्मृति है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। कौन सी है? तो बताएंगे मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब? यहाँ पे कुल हो जाएगा। कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व या जन? तो बताएंगे जो वैदिक समाज है इसकी आधारभूत इकाई क्या थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल या कुटुंब। क्या था? बताएंगे कुल या कुटुंब जो है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बताएंगे आप पारजीटर, बीजी तिलक, एसी दास या जैकोबी? तो बताएंगे इनमें से किसने आर्यों के लिए आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसने जो बीजी तिलक है इन्होंने आर्यों के लिए आर्कटिक होम का सिद्धांत लिया था, इसको ध्यान रखेंगे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत, ईरान, इजराइल या मिस्र से? तो बताएंगे जो अवेस्ता इसका संबंध किस देश से है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान से। किससे संबंधित है? आप बताएंगे ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क के द्वारा? तो बताएंगे कि किसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। किसके द्वारा? तो बताएंगे उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क शासनकाल में, 600 ईस्वी पूर्व में या 300 ईस्वी पूर्व में? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 600 ईस्वी पूर्व में। सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो बताएंगे 600 ईस्वी पूर्व में इसका प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्म नंद ने? तो बताएंगे आप किसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है अजातशत्रु ने। किसने बनाया था? तो बताएंगे अजातशत्रु ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। लास्ट में आपका टेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या चालुक्य वंश? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और आप ये भी बताएंगे कि 25 में से आपने कितना स्कोर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।